अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल के बयान में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और मोहब्बत को पाने के लिए बेशुमार रस्ते हैं, लामहदूद तरीक़े हैं। इन तरीक़ों में से या इन रस्तों में से कुछ रस्ते ऐसे हैं या कुछ तरीक़े ऐसे हैं जिन पर आज चलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इसलिए उन रस्तों को अवामुन्नास के सामने बयान करना सिवाय उनको गुमराह करने के या परेशान करने के और कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल जंगलों में अल्लाह को तलाश करते रहे। अब अल्लाह ये रास्ता आज मिंबर पे बैठ के कौन बयान करेगा और कौन इस पे अमल करेगा। इसी तरह शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल मुसलसल बग़ैर नागे के अपने मुर्शद के दर पर हाज़री देते रहे। जब आप हाज़री के लिए आते तो सीधे रुख आते और जब आप वापस जाते तो उल्टे रुख जाते। तो 12 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा। इसी तरह हमारे शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दर पे 2 साल मुसलसल हाज़री देते रहे और आपके पीर मुर्शिद सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार भी आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, एक बार भी सलाम का जवाब नहीं दिया। आप अल्लाह की याद में यूं मगन थे, आपको मालूम ही नहीं था कौन आया है और कौन गया है। इस कदर इस्तकामत का और खलूस का, इखलास का मुज़ाहरा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। 2 साल के बाद सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि तेरे दर पे तालिबे मौला आया है, उसकी झोली को भर दे। तो सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जब उस इस्तग़राक़ की हालत से निकले तो आपने सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि अगर मैं जवाब नहीं दे रहा था तो तब भी अल्लाह का अमर है, और अगर आज तुझे जवाब दे रहा हूँ तो ये भी अल्लाह का अमर है। फिर इसी तरह हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब गुनाहों से तौबा की, अल्लाह की मार्फत और कुर्ब की तरफ सफ़र अख्तियार किया, तो उसके बाद आपने तादम मौत जूता नहीं पहना। हाफ़ी इसलिए कहा जाता है कि नंगे पाँव वाला। अब बोलो ये चंद मिसालें मैंने दी आपको, इनमें कोई एक रास्ता भी है जो आज मिंबर पे बैठकर बयान किया जाए या सुनने वाला उस पर अमल कर ले। ये रास्ते या ये तरीके तकरीबन आज के दौर में नाकाबिले अमल हो चुके हैं, ये किताबों की जीनत बन चुके हैं। ये हम मिंबर पे बैठ के वाह तो करवा सकते हैं, दाद तो ले सकते हैं, नोट नछावर तो करवा सकते हैं, ना इन रस्तों को बयान करने वाला खुद इन पे अमल कर सकता है तो दूसरे क्या अमल करेंगे जिनको सुनाए जा रहे हैं। जब मैं खुद ही बाअमल नहीं हूं तो मेरे सुनने वाले उस पे क्या अमल करेंगे। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह के मार्फत के बहुत से रास्ते हैं। जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं या जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं या जो मेरी ख्वाहिश है कि इस रास्ते पे चलें, मुमकिन है आपको उससे इख्तलाफ हो। और अब इख्तलाफ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं 3-4 मरतबा ये बात को दोहरा चुका हूं कि अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के मार्फत के कई रास्ते हैं। कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है। तो जो जिस रास्ते पे चल रहा है, जब अल्लाह को उसका चलना पसंद आ जाता है तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता है। वो ये कहेगा कि नहीं, जो शाफी साहब कह रही हैं ये रास्ता मुश्किल है, वो रास्ता आसान है जो मेरे मुर्शिद ने बताया है या जिस रास्ते से पे मैं चल रहा हूँ। अल्लाह जिस रास्ते पे चलना
मुकद्दर नहीं होता, नसीब नहीं होता, अल्लाह उस रास्ते को इतना मुश्किल कर देता है, इतना कठिन कर देता है कि वो चल ही नहीं पाता। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने जो काम जिससे लेना होता है उसके लिए वो काम आसान कर देता है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ, आपको सारी मेरी बात की गहराई समझ आ जाएगी। औरत के अंदर बदनी ताकत ज्यादा है या मर्द के अंदर बदनी ताकत ज्यादा है? मर्द के अंदर बदनी ताकत औरत से कई गुना ज्यादा है, लेकिन सारे मर्द मिलकर भी एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बच्चे को संभाल नहीं सकते। अब देखें, जिन घरों में माएँ फौत हो जाती हैं, यानी ख़वातीन बीवियां फौत हो जाती हैं, तो वो घर बिखर जाते हैं। अब मर्द उन बच्चों को मां बनकर संभाल नहीं पाता, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। जबकि मां 10 बच्चे भी संभाल लेती है और वो पैदा करना भी फ़ख्र समझती है, उनकी परवरिश करना, उनको संभालना भी फ़ख्र समझती है। आप हज़रात देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो कुरलाते हैं, रोते हैं, तरसते हैं कि हमें एक बच्चा अल्लाह दे दे, यानी एक औलाद हमें मिल जाए। वो तरसते हैं, यानी औरत ख़ास तौर पे तरसती है। जबकि मर्द ताकत में ज्यादा है, लेकिन वो एक बच्चा भी पैदा करने पे कादिर नहीं है। मर्द 20वीं मंजिल पे चढ़ जाएगा, औरत नहीं चढ़ सकती। 20वीं मंजिल पे चढ़ जाएगा, औरत नहीं चढ़ सकती। मर्द दिन रात मुशक्कत कर लेगा, अपनी जान जोखों में डाल के पैसा कमा लेगा, औरत ये नहीं कर सकती। तो कहना ये चाहता हूं कि जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिससे लेना होता है उसके लिए वो काम आसान कर देता है। तो जहां उसका मुकद्दर नहीं होता या हिस्सा नहीं होता, वो काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब औलाद पैदा करना मर्द के जिम्मे नहीं है, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए यह रास्ता मुश्किल कर दिया है। ना वो ये काम कर सकता है, ना वो इस रास्ते पे चल सकता है। और औलाद का पैदा करना औरत के जिम्मे है या अल्लाह ने औरत के हिस्से में रखा है, उसके लिए अल्लाह ने यह काम आसान कर दिया। बाहर के काम करना अल्लाह ने मुकद्दर किए हैं, मर्द के हिस्से में है, तो मर्द को बाहर के काम करना, कारोबार करना, मामलात करना बहुत आसान है। औरत को बाहर आकर कारोबार करना, बाहर के मामलात को निभाना औरत के लिए बहुत मुश्किल है। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो जिस रास्ते पे चल रहा है, जब अल्लाह को उस रास्ते पे चलना उसका पसंद आ गया तो अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देता है। तो जिस रास्ते पे वो चल रहा है, अल्लाह को उस रास्ते पे चलना उसका पसंद नहीं आया तो अल्लाह इतनी रुकावटें खड़ी कर देता है कि वो चल ही नहीं पाता। तो ये भी अल्लाह की रहमत की एक झलक है, रहमत की एक अलामत है। इसलिए औलिया अल्लाह बुजुर्गान फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से मांगो, बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, और बहुत से लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इस्लाह कर देगा और कम अज़ कम नहीं तो हौसला उनको ज़रूर मिल जाएगा परेशानी के आलम में। औलिया अल्लाह बुजुर्गान फरमाती हैं कि जब तुम अल्लाह से मांगो और अल्लाह तुम्हें अता कर दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो आपने मांगा, औलाद मांगी, पैसा मांगा, सेहत मांगी, कोई और आसाइश मांगी, नेमत मांगी, अल्लाह ने जो मांगा तुझे वो अता कर दिया तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुमने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने तुझे वो अता नहीं किया तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि 10 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो तुम मांगो अल्लाह वो अता कर दे तो एक बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुम मांगो वो अल्लाह अता ना करे तो 10 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई शाफी क्या कह गया है? जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल गया। आपने बेटा मांगा, बेटा मिल गया, बेटी मांगी, बेटी मिल गई, रिश्ते का मसला था, आसानी मांगी, रिश्ता हो गया, माली तंगदस्ती सी, कुशादगी मांगी, कुशादगी मिल गई, बीमार थे, सेहत मांगी, सेहत मिल गई। जो तुमने मांगा वो मिल गया तो एक बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो तुमने मांगा अल्लाह ने वो अता नहीं किया, 10 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? जब तुम मांग रहे हो अल्लाह वही दे रहा है जो तुम मांग रहे हो,
उस पे एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे अता कर दिए, शुक्र अदा करो। और जब तुमने मांगा तो अल्लाह ने अता नहीं किया, अब अल्लाह वो अता करेगा जो वो खुद चाहता है। पहले उसने वो अता किया है जो तुम चाहते थे, उस पे एक बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अल्लाह ने अता नहीं किया, अल्लाह इंतज़ार करवा रहा है, तो इस पे 10 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह अब वो अता करेगा जो वो खुद चाहता है। तो जब वो अता करेगा जो खुद चाहता है तो वो अपनी शान शान अता करेगा। अल्लाह वालों, अगर ये बात हमें समझ आ जाती तो कभी भी उम्मत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बर्बाद ना होती, वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाती। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज क्या हुआ कि जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, अल्लाह को उस रास्ते पे चलना हमारा पसंद ना आया। हमने क्या किया कि मैं चल के रहूंगा, मैं मंजिल पे पहुंच के रहूंगा, मैं देखता हूं कौन सी रुकावट जो है वो आ जाती है। तो फिर हमने रास्ता कौन सा अख्तियार किया? मलंगों का, डब्बा पीरों का। हमने तवीज़ धागा शुरू कर दिया, वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए कि हमने फलां की बेटी का रिश्ता लेके छोड़ना है, लेके छोड़ना है। फिर इस हद तक बढ़े कि जे सानू नहीं दिती तो किते भी ना वसे, फिर इस हद तक चले गए। अब अल्लाह बोलो, अल्लाह रोक रहा था कि वो तेरे लिए बेहतर नहीं है, वो तेरे लिए बेहतर नहीं है। मैं तुझे इससे भी अच्छा रिश्ता दूंगा, अच्छी जगह तेरे बेटे को ब्याह दूंगा, उसके नसीब मैंने फुला जगह पे लिखे। हमने कहा नहीं, लेनी है ते फुफी दी कुड़ी लेनी है, लैके छड़नी है। ते फुफी ने सानू भी बड़ा सताया होया, जे ना दिती तो टोंग फुफी ने ही दवांगे। बाद में पता चला कि फुफी बेचारी तो जैसे कैसे तो दुनिया से चली गई, उसने अपनी बेटियां भी ब्याह दी। इधर काला जादू कर कर के उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ पढ़ के खुद ही टुंगे गए। तो अल्लाह, जब हमने अना का मसला बना लिया, वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़े, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके अपनाए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी ना हुए, तो रब क्या कुरान में फरमाता है, वमा अंतुम बिमुजिज़ीन फिल अर्द, ज़मीन पे तुम जोन सी मर्जी तदबीरें अख्तियार करो, तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तो कहना यह चाह रहा हूं कि जिस रास्ते पे अल्लाह को चलना आपका पसंद आ जाता है, अल्लाह उस रास्ते को आसान कर देता है। और जिस रास्ते पे अल्लाह को आपका चलना पसंद नहीं आता, या आपका वो मुकद्दर नहीं होता, या वो रास्ता आपके नसीबों की तरफ नहीं जाता, तो अल्लाह रुकावटें खड़ी कर देता है। अब हमारे कामों में रुकावटें आती हैं तो हम कहते हैं जादू हो गया, किथे जावां ते मंजी किथे डावां, समझो बाहर है सारा निज़ाम ना। अब हमारे काम में रुकावट आती है तो हम किधर चल पड़ते हैं कि जी जादू हो गया है, जादू हो गया है, जादू हो गया है। भाई मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि ये अल्लाह की रहमत की एक अलामत है। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता खटन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, रुकावटें बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब तेरा काम यह है कि तू सजदा रेज हो जाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर कि या अल्लाह, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, अगर इस रास्ते पे चलना तुझे पसंद है, मेरा मुकद्दर है, मेरा नसीब इस रास्ते पे लिखा है, तो मेरे लिए आसानियां फरमा दे। या अल्लाह, अगर इस रास्ते पे मेरा मुकद्दर या मेरा नसीब नहीं है, या ये रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूं तुझे पसंद नहीं है, तो फिर उस रास्ते पे चला दे जो तुझे पसंद है। अब आओ हदीस कुदसी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है, बंदे एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है। अगर तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान कर देगा फिर वही होगा जो तेरी रजा है, और अगर तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान नहीं करेगा तो मुझे मेरी इज्जतो जलाल की कसम है, मैं तुझको तेरी रजा में थका दूंगा। होना वही है जो मेरी रजा है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। बंदे के चाहने से क्या हो जाता है? जब तक अल्लाह ही ना चाहे। तमाम जहानों को पालने वाला ही जब तक ना चाहे, मेरे तेरे चाहने से क्या हो जाता है। तो अल्लाह, जब रास्ते पे चल रहे हो, जिस सफ़र पे निकले हो, या कोई काम भी आप कर रहे हो, उस काम में जब रुकावटें आना शुरू हो जाएं तो बजाय कि ये तस्बीह करने के कि जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, अल्लाह की रहमत को समझो, अल्लाह की मशीयत को समझो।
मसलतों और हिकमतों को समझो कि मेरे काम में रुकावटें आ रही हैं तो अल्लाह क्या चाह रहा है, अल्लाह क्या चाह रहा है। तो सजदा रेज हो, जो सलातो तौबा का एहतमाम करो, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करो और अल्लाह से मदद मांगो कि या अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा, जो रास्ता मेरे लिए बेहतर है मुझे उधर चला दे, मुझे उधर चला दे। तो लोगों, जब आपका ताल्लुक़ किसी हादी के साथ, मुर्शिद के साथ, शेख के साथ होगा, वो आपको अपने रास्ते पे चलाएगा। तो जो मुर्शिद होता है, हादी होता है, औलिया अल्लाह होते हैं, ये अल्लाह के मुखलसीन हैं, अल्लाह के मुखलसीन हैं। जब ये मुखलसीन के साथ आप चल पड़ोगे तो जिस रास्ते पे वो चलाएंगे उस रास्ते में अल्लाह की रज़ा होती है। जब आप और मैं अपना रास्ता मुंतखब करेंगे उस रास्ते के ऊपर कभी तो अल्लाह की रहमत आ जाएगी, अल्लाह की रज़ा शामिल हाल हो जाएगी, और कभी इतनी रुकावटें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? कि अल्लाह को वो रास्ता तेरे लिए पसंद नहीं है। लेकिन तुझे ये बात ही समझ नहीं आएगी, तू चल पड़ेगा वज़ाइफ की तरफ, या तू चल पड़ेगा जादू टूने की तरफ, या फिर वैसे तो हिम्मत हार जाएगा, मायूस हो जाएगा। जिस तरह इस एतवार को एक नौजवान आया, उसकी वालदा उसको साथ लेकर आई, तो मुझे वो कहने लगा, हज़रत साहब मेरी वालदा को अंदर नहीं आपने आने देना, मैंने अकेले में आपको बात करनी है। फिर ये फारूक साहब पास खड़े थे, उन्होंने कहा जी इनको भी निकाल दे। मैंने इनको बाहर भेज दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा मसला फीसा गौरव से इसने मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा जी बोलें। कहने लगा जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, अल्लाह मेरे साथ ज़्यादती क्यों करता है? माज़अल्लाह। मैंने कहा जी क्या ज़्यादती करता है? कहता जी अल्लाह मुझे देता है फिर ले लेता है, मुझे थोड़ा सा चलाता है फिर मुझे बेयारो मददगार छोड़ देता है। मेरे साथ वाले लोग कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, मैं इंजीनियर हो के भी मैं जलीलो खार हो रहा हूं। तो ये मेरे साथ अल्लाह क्या कर रहा है? अब उसे देखें अल्लाह के बारे में कितने शिकवे, वो कितना बदजन हुआ है। फिर वो कहने लगा कि इसका नतीजा हज़रत साहब ये निकला है कि मैंने नमाजें छोड़ दी हैं, जिक्र अस्कार तस्बीहात कुरान जो मैं पढ़ता था मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे जुमा पढ़ने के लिए भेजती है तो मैं मस्जिद के बाहर घूम फिर कर आ जाता हूँ कि मैं जुमा पढ़ आया हूँ, मैं जुमा नहीं पढ़ता। आपने ये बात मेरी वालदा के सामने नहीं करनी, मेरी वालदा परेशान होगी। अब ये क्या है कि जिस रास्ते पे वो नौजवान चल रहा है वो चाह रहा है कि मुझे वो कामयाबी या मंजिल मिल के रहे जो मैं चाह रहा हूँ, तो मुमकिन है कि अल्लाह उससे भी बेहतर उसके लिए चाह रहा है। तो अल्लाह अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब आपके कामों में रुकावटें आ जाएं तो शाफी की ये बात जहन में रखो कि ये जादू नहीं होता। अमूमी तौर पे कभी कभार जादू होता भी, उसकी ये अलामत है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा। अमूमी तौर पे अल्लाह आपको उस रास्ते से हटा रहा होता है, उस रास्ते से हटा रहा होता है। तो अल्लाह किसी और रास्ते पे आपको चलाना चाहता है। अब देखें, ये जितनी बात मैंने अब तक आप हजरात के सामने रखी है उसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हूं कि मेरा रास्ता कोई और था, हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि मुझे इस रास्ते पे बाअमर मजबूरी चढ़ना पड़ा। मेरा तो ये रास्ता ही नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले एक यूके की फैमिली थी, वो मेरे से पूछ रहे थे कि हज़रत साहब हम बड़े एंक्शियस हैं, यानी बेकरारी के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी आप अपने मुतल्लक जो है वो बयान करें, अपना सारा कुछ बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान के साथ है, आप इस रास्ते में कैसे आए, क्या हुआ, यानी अपना तारुफ जिसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये बात ख़त्म कर दी। मैंने कहा मुझे तो एक बात पसंद ही नहीं है, यानी ये वाली बात पसंद नहीं है कि मैं मिंबर पर बैठूँ और अपना पंडोरा बॉक्स खोल लूँ। तो मिंबर पर जब हम बैठते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि दूसरों की इस्लाह हो या अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम का पैगाम उन तक पहुँचे। लेकिन जो बात मुतल्लका होती है तो वो मैं कभी कभार कर देता हूँ। जिस तरह मैंने आज आपको इशारतन कहा कि मैं तो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं था। हमारी एक लाइन है, हम दोनों मियां बीवी डॉक्टर हैं, हमारा इधर लेन देन क्या है, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता पसंद किया हुआ था। अब मेरे तो ये वहमो गुमान में भी नहीं था, या किसी के वहमो गुमान में आ सकता है कि जिसकी प्रैक्टिस अपने शहर में नंबर 1 पे हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काम में आ जाए, जिसको अल्लाह ने इज्जत भी दी हो, पैसा भी हो, औलाद भी हो, सारा कुछ हो, जो इंसान मांगता है आज के दौर में तरसता है, वो सब कुछ उसको आंख खोलने से पहले मिल गया हो, डॉक्टर बनने के फौरन बाद मिल गया हो, तो उसको क्या जरूरत पड़ी ये इस रास्ते में आके कुत्ता कुत्ता करवाने की? समझ आ गई बात? लेकिन अब मैं किस रास्ते पे चलना चाह रहा हूं कि इस रास्ते पे चलना है। मैंने ये जगह खरीदी हॉस्पिटल बनाने के लिए, ऐसे ही है ना,
हॉस्पिटल बनाने के लिए 2004 में मैंने ये जगह खरीदी और उस वक्त के रेट से भी 6 लाख रुपया मैंने महंगी खरीदी। जब उनको पता चल गया कि मैं इसको कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो साथ ही जुबान से मुकर गए। जो उन्होंने दोबारा फिर डिमांड की, उस डिमांड पे मैंने इस जगह को खरीदा तो 6 लाख रुपया उस वक्त का जो रेट था मैंने अजाफी दिया। अब ये देखिए मैंने जगह किस काम के लिए खरीदी है? अस्पताल बनाने के लिए। और अल्लाह ने क्या सोचा मेरे बारे में, या अल्लाह ने मेरे बारे में क्या मंसूबे बनाए थे, या अल्लाह की चाहत क्या थी, उसका मुझे इल्म नहीं था। फिर बाद में हालात ऐसे आए कि कामों में रुकावट, मामलात खराब खराब खराब, फिर साड़ी पीरां दे नाल पै गई दुश्मनी। फिर पीरां ने सानू टोंग दिता। पीरों ने हमें क्या कर दिया? टोंग दिता। जब पीरों ने हमें टोंग दिया, अब हम ना आसमान पे हैं और ना हम जमीन पे हैं। जाइए तो किथे जाइए, समझ नहीं आ रही थी। अब अल्लाह का निज़ाम क्या चल रहा है कि अल्लाह का निज़ाम ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौला रूम फरमाते हैं कि जब किसी के ऊपर ख़ास करम होता है, तवज्जो रखिएगा, बड़ी गहरी बात है। मौला रूम फरमाते हैं कि जब बंदे के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम होता है तो अल्लाह बंदे को उस्ताद के हवाले कर देता है। किसके हवाले कर देता है? उस्ताद के। उस्ताद उसको सिखाता है। जिस तरह मैं आपको रोकता टोकता हूं, लान तान करता हूं, भाई ये काम नहीं करना, ये काम करो, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी मोहब्बत से, कभी किस तरह चला रहा हूं। अब ये क्या है? उस्तादी शागिर्दी है, पीरी मुरीदी है। जिसके ऊपर खास करम होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस्ताद के हवाले कर देता है। तो मौला रूम फरमाते हैं कि जिसके ऊपर खासुल खास करम होता है अल्लाह उसको ज़माने के हवाले कर देता है। अब बात समझ आ गई? जिस पे खास करम होता है उसको उस्ताद के हवाले कर देता है, और जिसके ऊपर खासुल खास करम होता है उसको ज़माने के हवाले कर देता है। फिर अल्लाह वालों जो वक्त सिखाता है, जो ज़माना सिखाता है, वो उस्ताद नहीं सिखा सकता। उस्ताद तो उतना ही सिखाएगा जितना उसने सीखा है। तो ज़माना आपको हर वो बात सिखाएगा जो उस्ताद के ज़हन में भी नहीं आ सकती। इसलिए मौला रूम फरमाते हैं कि मैंने रोड़े से पूछा तू गोल कैसे हुआ है? तो रोड़े ने मुझे कहा कि जो मेरे साथ हुई है ना, जब आपके साथ हुई आपको पता चल जाएगा कि गोल कैसे होते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं हज़रत साहब आप शाफी कैसे बन गए? मैंने कहा जो तुम टुंगे जाओगे ना तो लान वाला कोई नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि शाफी कैसे बनते हैं, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो लोगों ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि आप देखो मैं कुछ चाह रहा था, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो अब मैं वजीफों के पीछे लग जाता, पीरों के पीछे लग जाता, फुलां के पीछे लग जाता। नहीं, मैंने अस्पताल बना के छोड़ना है, मैंने फुला काम करके छोड़ना है। भाई अल्लाह को जब मंजूर नहीं है तो आप अपनी रजा को अल्लाह की रजा पे कुर्बान कर दो तो अल्लाह आसानियां कर देगा। जब हमने 2007 में अपनी रजा को अल्लाह की रजा पे कुर्बान कर दिया, पहले असी टुंगे सी, फिर असी पीरां नूं टुंग दिता सारियां नूं। अल्लाह के हुक्म से उस वक्त इतना सा था मैं, तो हमने उस वक्त पीरों को वहां टुंगा है, आज तक वो उतर नहीं सके। पीरी मुरीदी खत्म, खानकाएं खत्म, नाम खत्म, नजर न्याज खत्म, सारा धंधा उनका बंद हो गया। फिर वो क्या कहते हैं? डॉक्टर साडे नक ते लड़िया है। लड़िया नहीं, साडे नक ते लड़िया, हमें ले दे गया है। फिर अगला क्या हुआ कि अल्लाह ने इस रास्ते पे भी चला दिया, अस्पताल भी बन गया, सारे काम हो गए। क्यों? अगर मैं उसी रास्ते पे चलता रहता, मैं दुनिया में इतना आगे बढ़ जाता, फिर मेरे लिए वापस मुड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। और अब अल्लाह क्या चाह रहा है कि ये काम नहीं करना, जो मखलूक तेरे पास आ रही है उनकी खिदमत करो, वाज़ और नसीहत करो। अब हमने सारे काम छोड़ दिए, बनी बनाई गेम जो है वो सारी हमने ख़त्म कर दी। ठीक है जी, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। तो लोगों जब अल्लाह की रज़ा पे राज़ी इंसान हो जाता है, वो अंदर से मुतमईन हो जाता है, उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। ये इतनी तफसील मैंने आप हज़रात को इसलिए दी है कि जब आप ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ करें तो आपके जहन में कोई इश्काल ना हो, कोई इश्काल ना हो। क्यों? जब हम कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह 2 शर्तें लगाता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यकीन कामिल, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा।
तो जब हम चल रहे होंगे और डगमगा भी रहे होंगे, इश्काल होंगे हमारे जहन में, तो यकीन ही नहीं होगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। जब यकीन नहीं होता तो तब भी रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती। इस तरह जब तकवा नहीं होता तो तब भी रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब ये रुकावटें शैतान की तरफ से हैं या ये रुकावटें रहमान की तरफ से हैं, ये मैं आप तमीज नहीं कर सकते। यहां ये बड़ा अहम और हसास नुक्ता है। देखें, अल्लाह रुकावटें पैदा करता है, वो खुद नहीं करता, तुझ मुझ के जरिए ये रुकावटें पैदा करवाई जाती हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपकी रोजी तंग करनी है, आपको अल्लाह ने जलील करना है, तो अल्लाह जलील करने के लिए, रोटी तंग करने के लिए खुद नहीं आएगा। हम में से कोई खड़ा करेगा, तेरा बॉस तेरी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए किसी गलती को पकड़ेगा, तनहा बंद कर देगा, रोटी क्या हो गई, तंग हो गई। तुझे बुला के उसने मां बहन एक कर दी, जलील कर दिया। अब अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया, रोटी भी तंग हो गई, अल्लाह ने जलील भी करवा दिया। तो अब ये किसकी तरफ से हुआ, अल्लाह की। अब अल्लाह ने ये अख्तियार बंदे को भी दिया है और ये अख्तियार अल्लाह ने इब्लीस को भी दिया है। जिस तरह अल्लाह खुद क्या है, हाकिम है, बादशाह है, तो अल्लाह ने बादशाहत का अख्तियार इंसानों को भी दिया है और जिन्नात को भी दिया है, लेकिन हकीकी बादशाह वो क्या है, वो खुद है। अल्लाह अलीम है, अल्लाह अलीम है, तमाम अलूम के खजानों का मालिक है, लेकिन अल्लाह ने अलीम अपने महबूब को भी बनाया है और अल्लाह ने अलीम जिन्नात और इंसानों को भी बनाया, हमें भी इल्म अता किया अपने खजानों में से। ठीक है, तो अब अल्लाह रुकावटें पैदा करवाता है, इसी तरह शैतान भी रुकावटें पैदा करवाता है। जो उसके करिंदे, जो उसकी ज़रूरियत मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों में या जिन्नात में से होती है, तो उनके ज़रिए वो रुकावटें खड़ी करवाता है। समझ आ गई। लेकिन मैं आप ये तमीज़ नहीं कर सकते कि ये जो रुकावट मेरे काम में आ रही है ये रहमान की तरफ से है या ये जो रुकावट मेरे काम में आ रही है ये शैतान की तरफ से है, इसलिए कि इस काम के लिए हादी का होना, मुर्शद का होना ज़रूरी है। जब आप अपने ताई ये फैसले करेंगे नहीं ये काम, ये रुकावट जो आ रही है ये रहमान की तरफ से है, चाहे वहां शैतान जो है वो खिड़की लगा के बैठा हो, तो आप समझे कि ये रुकावट रहमान की तरफ से आ रही है, तो यूं आप क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसलिए जो अल्लाह के कुर्ब और मार्फत का रास्ता है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि तू मुफस्सिर कुरान भी है, तू हाफिज़ कुरान भी है, तू शेखुल हदीस भी है, तू आलिम भी है, लेकिन अल्लाह की राह में तू एक कदम भी नहीं उठा सकता बिन मुर्शद के। ये ख्वास के लिए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो आपसे मुखातिब हूं, आवाम की बात कर रहा हूं। जब ख्वास एक कदम नहीं उठा सकते, क्यों? उनका कल्ब नहीं बना हुआ, उनका कल्ब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उस कल्ब के ऊपर इल्हाम नहीं होता, उस कल्ब के अंदर इल्का नहीं होता। अब वो वसवसा और इल्हाम, वसवसा और इल्हाम, वो इल्का और वसवसा, इन दो में तमीज़ नहीं कर सकते। उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है ये नूरी हमजाद डाल रहा है या नारी हमजाद डाल रहा है। क्यों? हमारे साथ ये दो ताकतें अल्लाह ने लगाई हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। शर भी हमारे अंदर है, खैर भी हमारे अंदर है, हम डुअल सिस्टम के मालिक हैं। इसलिए अल्लाह ने इधर फरिश्ता हमारे साथ पैदा किया है जब हम पैदा हुए, और साथ एक हमारे शैतान पैदा किया जिसको हमजाद कहते हैं। अब हमजाद क्या करता है कि हमारे अंदर वसवसे डालता है, क्या करता है? वसवसे डालता है। और ये जो नूरी हमजाद है जिसको फरिश्ता आप कहते हैं, ये हमारे दिल में ख्याल डालता है कि तेरे लिए ये रास्ता बेहतर है, तेरे लिए ये रास्ता बेहतर है। अब मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को जहाँ ठोकर लगी है, हो सकता है अल्लाह उनकी भी इस्लाह कर दे, या उनका कोई शागिर्द सुन रहा है तो उसकी भी अल्लाह इस्लाह कर दे। आपने ये तस्बीह पकड़ी और यहाँ रख दी, अब आप बाहर गए, थोड़ी देर आप घूमते फिरते रहे खानका के अंदर, कभी उधर कभी उधर, 5-7 मिनट के बाद आपको याद आया कि मेरी तस्बीह कहाँ है, मेरी तस्बीह कहाँ है। अब आपके जहन में नहीं आ रहा कि तस्बीह कहाँ है। थोड़ी देर के बाद आपने आकर कहा कि ओहो, फिर मेरे दिल में आया कि मैं तो हज़रत साहब के पास बैठा था, तो मैं उनसे बातें कर रहा था,
उनकी टेबल पे मैंने तस्वीर रखी होगी। ये जो दिल में आया, ये कैसे आ गया? ये जो दिल में डाला जाता है इसको इल्हाम कहते हैं, जो दिल में डाला जाता है इसको इल्का कहते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। और लेकिन इसके लिए सबब कौन सा होता है? नूरी हमजाद। और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने क्या फतवा दिया है कि जो इल्हाम को मानता है, इल्का को मानता है, वो काफिर है, उसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस तरह की बात कर दी कि अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया, मेरे दिल में डाला। उस बेचारे ने अपने लेक्चर में ये बात कर दी। अब वो भी कुफर की जिद में, फतवे की जिद में आ गया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंजीनियर साहब को भी हिदायत अता फरमाए कि ज़ाहिर बात है उनका रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मौसूफ़ इस मज़मून के मुनकर हैं। उन्हें ये बात मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ एक नूरी हमजाद है और एक नारी हमजाद है। हम इन दो ताकतों के सिग्नल के साथ चल रहे हैं। इसको सिग्नल दे रहा है इब्लीस और इसको सिग्नल दे रहा है अल्लाह। क्यों? फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उनके अंदर शर नहीं है। और ये जो नारी हमजाद है ये अल्लाह की मान नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर मानने की इस्तेदाद ही नहीं है, ये सरापा शर है। इन्होंने इब्लीस ही की माननी है। इन्होंने कहना है कभी तस्बीह याद ना आए, बंदा परेशान रहे, बंदा परेशान। अब चाबियां रख के कभी भूल जाते हैं, ख़वातीन जेवर रख के अक्सर भूल जाती हैं, कुछ चीज़ रख के भूल जाती हैं। फिर इंसान क्या कहता है, ओहो मेरे फिर दिल में आया कि ये चीज़ तो फुलां को मैंने दी थी, ओहो फिर मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पड़ी थी, उससे पूछा तो उसने बता दी। इस तरह की बातें हम करते हैं। ये जो दिल में आया, ये जो दिल में आया, ये जो दिल में डालता है वो अल्लाह डालता है, और असबाब के दर्जे में ये नूरी हमजाद होता है। और जब आप कोई काम करने के लिए दक दक कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये जो वसवसे आ रहे होते हैं वो किसके हैं? नारी हमजाद के। इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग पे हम कुर्बान जाएं कि वो वसवसे को मान रहे हैं, इल्हाम को नहीं मान रहे। यानी बाएं तरफ को मान रहे हैं, दाएं को नहीं मान रहे। भाई जब मनफी कुव्वत है तो मुस्बत कुव्वत भी तो है ना, मुस्बत कुव्वत भी है। तो ये मजमून भी मैंने आज इसलिए बयान कर दिया है कि आप और मैं ये तमीज़ नहीं कर सकते कि जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है ये वसवसा है या इल्हाम है। क्यों? अभी हम उस मकाम पे नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पिछले 35 साल से 35 ईयर्स, 35 साल से आयनादारी कर रहा है, ये मेरा दिल जो है आयनादारी कर रहा है। यानी जो ख्याल मेरे दिल में आता है, कभी ये नहीं हुआ कि मैंने उसको वसवसा कहा हो तो वो वसवसा ना हो, और मैंने उसको इल्हाम कहा हो, अल्लाह की तरफ से कहा हो तो अल्लाह की तरफ से ना हो। यानी मेरा कल्ब इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मुझे फौरन पता चल जाता है कि ये शैतान की तरफ से ख्याल है या ये रहमान की तरफ से ख्याल है। तो हम क्योंकि उस मकाम पे नहीं है, तो इसलिए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं या कोई आपको चला रहा है तो आप तमीज़ नहीं कर सकते उस रास्ते में आने वाली रुकावटें शैतान की तरफ से हैं या रहमान की तरफ से। अब ये तमीज़ करने के लिए हादी का होना, मुर्शद का होना ज़रूरी है। जब आप खुद तमीज़ करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और या फिर आप क्या करेंगे, रुकावटें मिसाल के तौर पर रहमान की तरफ से हैं और आप क्या करोगे, वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा। अल्लाह मोड़ है, और बाज आ जा, ओ बाज आ जा, ओ बाज आ जा, तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता नहीं है। अल्लाह रुकावटें खड़ी कर रहा है कि तेरा रास्ता नहीं है। जब देखें रोड ब्लॉक होता है किसी हादसे की वजह से, तो जगह जगह पे जीटी रोड पे, मोटरवे पे रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, और वो आपको इंडिकेशन देती हैं कि आगे सड़क बंद है, आप इधर मुड़ जाएं। और हम जैसे ओ देखी जाएगी, जितों तक उथे पहुंचना पे खुल जाएगी है। हम हैं भी तो इसी तरह के ना। फिर 5 किलोमीटर आगे गए, पता चला सारा कुछ बंद है, फिर गालियां निकालते हुए मायूस होकर वापस आए। हमारा एक तरीकाकार, हमारी मजाज, हमारी तबीयत ऐसी बनी हुई है। तो अगर आप अकेले चल रहे हैं अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत पाने के लिए, तो आप गुमराह होकर रहेंगे, गुमराह होकर रहेंगे, गुमराह होकर रहेंगे। उसकी मैंने मुकम्मल आपके सामने तारीख रखी है और मुकम्मल फ़लसफ़ा आपके सामने रखा है कि आपके अंदर वो इस्तेदाद ही अभी नहीं है कि जो मेरे अंदर ख्याल आ रहा है ये रहमान की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, या मेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं ये रहमान की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से। इसलिए आपने जो अल्लाह के कुर्ब और मार्फत का रास्ता अख्तियार करना है,
या करने का इरादा कर चुके हैं या चल रहे हैं, तो अल्लाह शाफी की बातें समझ लो। अगर बिन मुर्शद के चल रहे हो तो लुट के रहोगे, चप्पे चप्पे पे हर जगह पे राहजन छुपा बैठा है। शैतान की ज़ुर्रियत इंसानों की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में वो छुपी बैठी है, वो तुझे लूट के रहेगी, यानी तेरा ईमान लूट के रहेगी, तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और अगर आप अभी तक इस रास्ते पे नहीं चले तो आप पहले मुर्शद पकड़ो, हादी पकड़ो, जो इस रास्ते पे पहले सफ़र कर चुका है। देखें, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का पाक से यसरब हिजरत की तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पहले हयाती में उस सफ़र पे नहीं आए थे। जो आए थे वो बचपन में आए थे, 6 साल की उम्र में। ठीक है, अब जो हिजरत हो रही है वो 53 साल की उम्र में, यानी इतने बरसों के बाद हिजरत हो रही। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहरी रास्ते का इल्म नहीं था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई ली। किससे ली? यहूदी से। उससे रहनुमाई ली जो वो रास्ते जानता था। तो ये मेरे आपके लिए तालीम छोड़ी है कि जो रास्ता तुम नहीं जानते उस पे मत चलो, और अगर चलना मजबूरी है तो फिर किसी की रहबरी में चलो, उसको साथ लेकर चलो, उसको अपना हमसफर बनाओ जो उस रास्ते पे पहले चल चुका है। तो इसलिए अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी पाना चाहते हैं तो मुर्शद ढूंढो। फिर मुर्शद जिस रास्ते पे चलाए उस रास्ते पे चलो, और जिस रास्ते पे मैं आपको चलाना चाह रहा हूँ वो रास्ता है दुरूद ताज और सूरह मुज़म्मिल का। ये रास्ता इतना आसान है और इतना महफूज है, जिस तरह मैंने शुरू में ये बात अर्ज़ की कि रास्ते बेशुमार हैं, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं जो नाकाबिले बयान हैं, जिनके ऊपर आज के दौर में अमल ही नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिले अमल हैं। और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो मुश्किल बहुत हैं, काबिले अमल तो आज के दौर में हैं लेकिन मुश्किल बहुत हैं। तो मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ या तरगीब दे रहा हूँ वो है सूरह मुज़म्मिल और दुरूद ताज का। ये रास्ता महफूज भी है और रास्ता आसान भी है। इससे अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा, अल्लाह की मरफत भी मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी भी मिलेगी। जब इस रास्ते पे चल पड़ोगे, जब अल्लाह की तरफ सफ़र करोगे और आपका मकसूद और मतलूब अल्लाह होगा और आप ये नीयत और इरादा करके चलेंगे अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी, तो फिर अल्लाह वाला दुनिया के मसाइल आपके खुद ही हल होते जाएंगे, खुद ब खुद हल होते जाएंगे। घर में रिश्तों का मसला तो अल्लाह हल कर देगा, बीमारियों का मसला तो अल्लाह हल कर देगा, और दीगर परेशानियां तो अल्लाह हल कर देगा। माली तंगदस्ती है, कर्ज में फंसे हैं तो अल्लाह हल कर देगा। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो अल्लाह लड़ाई झगड़ों से आपके घर को पाक कर देगा, अल्लाह सुकून आपको अता कर देगा। यानी दुनिया की तरफ आपने तवज्जो नहीं करनी कि मेरे घर के ये मसले हैं, मेरे सेहत के मसाइल हैं, मेरे कारोबार के मसाइल हैं, मेरे रिश्तेदारों के साथ झगड़े हैं वगैरह वगैरह, उधर तवज्जो नहीं करनी। इस सफ़र आपका मकसूद और मतलूब अल्लाह है। अब आपने अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं और अल्लाह को पाने के लिए आज आप अपने घर से निकले हैं। अब बाकी मामलात फिर अल्लाह जाने और उसका निज़ाम जाने, उधर आपने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन आपने लेनी है, अपना फोकस रखना है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं इस रास्ते पे चलता हुआ मैं कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। बात सारी समझ आ गई? तो जब अपना फोकस रखेंगे और अपनी निगाह मंजिल पे रखेंगे और साथ अमल जो है वो अख्तियार करेंगे सूरह मुज़म्मिल का और साथ दुरूद ताज का, अल्लाह वालों शैतान चाह के भी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, चाह के भी गुमराह नहीं कर। एक तो अमल महफूज है और दूसरा तेरे ऊपर मुर्शद की निगाह है, और तीसरा क्या है कि ये रास्ता अल्लाह की बारगाह में कबूल है। तो जब ये रास्ता अल्लाह की बारगाह में कबूल है तो अल्लाह के जितने भी मुखलसीन हैं उन सब की निगाह तेरे ऊपर है। सबसे बढ़ के जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है और दुरूद ताज पढ़ता है उस पे कमली वाले की निगाह होती है, और जिसके ऊपर कमली वाले की निगाह हो जाती है वहाँ फिर शैतान का बस नहीं चलता। जिस रास्ते पे औलिया अल्लाह की निगाह हो जाती है उस पे शैतान का बस नहीं चलता। क्यों? अब तेरा ताल्लुक जो है वो मुखलसीन के साथ जुड़ गया है। तो मुखलसीन के बारे में शैतान ने क्या एतराफ़ किया? इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, ऐला जो तेरे मुखलस बंदे हैं उन पे मेरा बस नहीं चलता। क्यों? ये जो मुखलसीन हैं ये इनाम याफ्ता लोग हैं,
अनआम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। ये 4 वो ग्रोह हैं। तो अब आपका ताल्लुक सालिहीन के साथ, औलिया अल्लाह के साथ हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इनाम उतरता है, जिनके ऊपर इनाम उतरता है। तो जो इनाम याफ्ता हैं उनके ऊपर शैतान का बस नहीं चलता। अभी तू कमजोर है, तू सीख रहा है, लेकिन तू उनके साथ शामिल हो गया, उस जमात में शामिल हो गया। जब तू उनके साथ जुड़ गया, जो करम उन पे है उसकी खैरात तुझे भी मिलती जाएगी। जिस तरह से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 24 घंटे में, यानी रोजाना दिन और रात में 360 बार औलिया अल्लाह के कल्ब के ऊपर तजल्ली फरमाता है। अब ये थोड़ी सी बात मुश्किल है, मैं इसको सादा तरीके से कहता हूं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन और रात में 360 बार अपने प्यारे बंदों के कल्ब के ऊपर निगाहे करम फरमाता है। अब तो आसान हो गई, यानी रहमत फरमाता है, रहमत की तजल्ली फरमाता है। अल्लाह जब मेरे ऊपर पानी बरस रहा है, मेरे ऊपर पानी बरस रहा है, तो जो मेरे आसपास बैठा होगा क्या वो पानी से महरूम हो जाएगा? ये बात जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि जब मुर्शिद के ऊपर, हादी के ऊपर, अल्लाह के वली के ऊपर जब रहमत का नजूल हो रहा था, अल्लाह दिन में 360 बार उनको निगाह रहमत से देखेगा, निगाह करम फरमाएगा, तो जो उनके साथ जुड़े होंगे अल्लाह उनको भी रंग देगा। अगली बात, हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह एक बार निगाह करम फरमाता है, किसी को खुश होकर देखता है, उसकी 70,000 हाजतें पूरी हो जाती। अब कहानी समझ आई कि अल्लाह वलियों को दिन में 360 बार रहमत की निगाह से देखता है। तो हसन बसरी क्या फरमाते हैं कि अल्लाह जब एक बार रहमत की निगाह से देखता है, उसकी 70,000 हाजतें पूरी कर देता है। 70 हाजतें दुनिया की हैं, बाकी आखिरत की हैं। तो जो भी आप मांगोगे अल्लाह वालों के साथ जुड़ के अल्लाह पूरी करता जाएगा, अल्लाह तेरी झोलियां भरता जाएगा, बल्कि अल्लाह बिन मांगे ही अता करता जाएगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि जब आप अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाओ, फिर दुनिया को भूल जाओ, फिर तुम्हें अल्लाह की पड़ जाए कि मैंने अल्लाह को पाना है, अल्लाह की मोहब्बत को पाना है, अल्लाह के प्यार को पाना है, अल्लाह की मार्फत को पाना है, अल्लाह के कुर्ब को पाना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी को पाना है। ये दुनिया तलछट है, ये खुद ही मिल जाएगी। और दुनिया का असूल ये है कि ये जो इसको पाने के लिए भागता है ये आगे भागती है, और जो इसको छोड़ता है वो उसके पीछे आती है। ये साया है। ये क्या है? ये साया है। मैं अगली बात अर्ज करता हूं, दलील देता हूं, फिर बात खत्म हो जाती। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि एक गाय है, उसकी दुम कटी हुई है, सर फटा हुआ है। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय को मुखातिब करके पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं दुनिया हूं। जागते रहिएगा, जो बातें मैंने कही हैं वो सारी बातें इस ख्वाब के अंदर समराइज हो जाती हैं। अगर आपको पहले मेरी कोई बात समझ नहीं आई, फिल बदिया बोल दे कि मैं फिक्रा ऊपर नीचे कर गया हूं, तो अब आपको सारी बात यहां आके क्लियर हो जाएगी, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? उस गाय ने कहा कि मैं दुनिया हूं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तेरा क्या हाल मैं देख रहा हूं, ये क्या हुआ है? तो गाय अर्ज करने लगी, है अल्लाह के नबी, दुनिया के चाहने वालों ने, दुनिया के कुत्तों ने मेरा ये हाल कर दिया। दुनिया के कुत्तों ने, दुनियादारों ने मेरा ये हाल कर दिया है। तो फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बता कि तेरी दुम जो है ये किसने काटी है? तो वो गाय अर्ज करने लगी कि मेरी दुम दुनियादारों ने काटी है। और आपने पूछा कि तेरा सर जो फोड़ा है ये किसने फोड़ा है? उसने कहा ये सर मेरा अल्लाह वालों ने फोड़ा है। यानी मुझे जिस्म पे जख्म आए हैं वो दुनियादारों ने, दुनिया के कुत्तों ने लगाए हैं। मेरी दुम भी दुनिया के कुत्तों ने काटी है। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तेरा सर जो फटा हुआ है ये मैं देख रहा हूं, ये कैसे फट गया है? तो अब वो गाय अर्ज करने लगी कि ये सर अल्लाह के जो मुखलसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, ठीक है, जो औलिया अल्लाह हैं, ये जख्म उन्होंने लगाया है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हैरत हुआ, आपने पूछा कि दुम जो है वो दुनियादारों ने काट दी और बदन पे जख्म भी उन्होंने लगा दिए, ये कैसे हुआ? तो वो गाय अर्ज करने लगी, दुनियादार, दुनिया के कुत्ते मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे मगर मैं किसी के हाथ नहीं आई, और इसी कशमकश में, इसी दिंगा मुश्ती में उन्होंने मेरी दुम भी काट दी और मेरे बदन पे जख्म भी लगा दी हैं।
तो ये जो सर मेरा है, मैं भागी औलिया अल्लाह के पीछे कि औलिया अल्लाह के पास मैं चली जाऊं, वो मुझे कबूल कर लें। तो उन्होंने ठोकरे मार मार के मेरा सर फोड़ दिया। यानी मैं भाग भाग के औलिया अल्लाह के पास जाती हूं कि वो मुझे कबूल कर लें। वो मुझे कबूल नहीं करते, दुनियादार मुझे छोड़ते नहीं है, दुनियादार मुझे छोड़ते नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया भैंस है, गाय है, ये कभी तुम्हारे हाथ नहीं आनी। ये साया है, जब तुम यूं चलोगे ये तुम्हारे पीछे चलेगा, जब तुम साये के पीछे चलोगे ये तुम्हारे पीछे हो जाएगा, ये तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। तो आपने दुनिया को छोड़ देना है, आपने अपनी निगाह अपनी मंजिल पे रखनी है। और हमारी मंजिल क्या है? अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी। तो इसलिए आपने अमल करना है सूरह मुज़म्मिल और सूरह, इसके लिए आपने अमल करना है दुरूद ताज का और सूरह मुज़म्मिल का। एक तरतीब मैं पहले बता चुका हूं, आज दूसरी तरतीब बता रहा हूं अवाम के लिए। ये खवास भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मद्देनज़र जो है वो अवाम है। इसका आसान तरीका क्या है कि आप आज मिसाल के तौर पे बुध है, आज से आप अमल शुरू करते हैं। आज 1 अक्टूबर है, जो कि नहीं है, आज तो 16 अक्टूबर है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 1 अक्टूबर है। आज आप ये अमल शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे अमल शुरू करेंगे कि आप एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और एक बार ही दुरूद ताज पढ़ेंगे। है कोई मुश्किल? नहीं, बस आपने वक्त का तयन कर लेना है। तस्बीह, पानी, टोपी, मुसल्ला, जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं अपने पास रखनी है, और एक खुशबू जो आपने रजिस्टर करवानी है, जो सारी ज़िंदगी चलेगी। जौन सी मर्जी आप खुशबू ले लें जो आपको दस्तयाब है, आपके पास मुयस्सर है, वो खुशबू आपने ले लेनी है। और हसार नबवी अलैहिस्सलाम, ज़्यादा मजबूत हसार यानी खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जिस तरह वो तमाम हजरात जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मुतल्लकीन हैं, वो इशा की नमाज के बाद खिजरी अमल मामूल के मुताबिक पढ़ते हैं, तो फिर उनको अलग से हसार करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही वो ये अमल भी कर सकते हैं। वो तमाम हजरात जो पहली बार आज यहाँ आए हैं या दुनिया भर में सुन रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या है और हसार नबी अलैहिस्सलाम क्या है। आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिजरी अमल, डॉक्टर हामिद शाफी, सामने आ जाएगा। आप लिखें हसार नबी अलैहिस्सलाम, डॉक्टर हामिद शाफी, सामने आ जाएगा। इन दोनों में से जौन सा भी आप हसार करना चाहते हैं आपको इजाज़त है। तो अब आप क्या करेंगे? आज 1 अक्टूबर है, एक वक्त का आपने तयन कर लेना है, एक लिबास का आपने तयन कर लेना है, ठीक है। एक ही खुशबू होगी, एक ही तस्बीह होगी, ये सारी चीज़ें या शराइत आपने पूरी कर लेनी है। आज 1 अक्टूबर है, आज आप एक बार सूरह मुज़म्मिल और एक बार दुरूद ताज पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। बस खलास, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी। अल्लाह तू ही मेरा मकसूद है और तेरी रज़ा ही मेरा मतलूब है। अल्लाह तू इस रस्ते को मेरे लिए आसान फरमा दे। और फिर साथ हल्का सा टच भी लगा देना है, या अल्लाह घर में ये परेशानियां हैं, तो करम फरमा दे अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फों के सदके। लेकिन पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगना है। यहां बात तवज्जो के साथ सुने, ये ना हो कि जो मैंने बताया उल्ट कर दो। जब उल्ट कर दोगे तो फिर तो इसका नफा ही नहीं रहेगा, इसके अंदर से रूहानियत निकल जाएगी, ये अमलियात में चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा? सफर अमलियात में चला जाएगा, यानी आप आमिल बनना शुरू हो जाओगे। तो मैं आपको रूहानियत की तरफ लेकर आ रहा हूं। तो आपने पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगना है, उसके बाद क्योंकि हमने दुनिया भी अल्लाह से मांगनी है, उसके बाद हल्का सा टांका लगा दो, या अल्लाह बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, घर में बीमारी है, फुलां तकलीफ है, कर्ज है, माली तंगदस्ती है, बच्चे लड़ते हैं, वगैरह वगैरह। ये 5-7 हमारे मोटे मोटे मसले हैं। जिस मसले का आपको सामने है वो अल्लाह की बारगाह में आपने अर्ज कर देना, उसके बाद आप हाथ फेरो तो आराम करो। खलास, आज का आपका अमल मुकम्मल हो गया। 2 अक्टूबर आ गया, तो 2 अक्टूबर को आप 2 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और साथ 2 बार दुरूद ताज पढ़ेंगे। यूं आप हर तारीख पे बढ़ाते जाएंगे सूरह मुज़म्मिल को भी। मिसाल के तौर पे पढ़ते पढ़ते आज तारीख आ गई 19, तो 19 को आप 19 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और 19 बार ही दुरूद ताज पढ़ेंगे। ठीक हो गया? इस तरह करते करते यकम से आप चलेंगे, चलते चलते आपने 21 तक जाना है। 21 तारीख को यानी 21 अक्टूबर को जाकर आप 21 बार पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, उसके बाद 21 बार दुरूद ताज पढ़ेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 21 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, बाद में 21 बार दुरूद ताज पढ़ेंगे। अब ये कौम क्या करेगी? हज़रत साहब दुरूद ताज पहले पढ़ना है या बाद में पढ़ना है? क्योंकि बात तो आना नहीं है ना।
ये थंबनेल देखकर कह दें, बाकी सारा हमें वॉइस मैसेज किया जाए या हमें टेक्स्ट किया जाए, हमें देखना ना पड़े, हमारा पैकेज ज़ाया हो जाता है, हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, पहले कुरान पढ़ना, उसका हक पहले है, अदब का तकाजा है, पहले वो मंजिल पढ़नी है, उसके बाद दुरूद ताज पढ़ना है। ठीक है, पहले दिन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक बार अव्वल एक बार आखिर दुरूद इब्राहिम। जब तादाद बढ़ती जाएगी आप दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर 3 बार कर लेंगे। जब आपकी तादाद 15 या 15 के करीब पहुंच जाएगी तो फिर 7 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 7 बार आखिर। जब आपकी तादाद 20 पे चली जाएगी तो फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 11 बार आखिर पढ़ लेना। अगर आपको यह तरीका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मुझे याद नहीं रहेगा किस दिन कितना दुरूद पाक पढ़ना है, तो फिर आप शुरू से 11 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 11 बार आखिर पहले दिन से ही इतना पढ़ते जाएं ताकि आपको यह मसला ही ना हो। अगर आसानी चाहते हैं तो जो मैंने पहले बोला है उसको आप समझ कर पढ़ें, वक्त बचाना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह परेशान हो जाएंगे कि किस दिन अव्वल आखिर कितना पढ़ना है, ये तो बड़ा मुश्किल है, डेट याद नहीं रहेगी, तो मैंने आसान तरीका बता दिया है कि जब आप पहले दिन अमल करने के लिए बैठें तो एक बार सूरह मुज़म्मिल, एक बार दुरूद ताज पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। तो यही तरतीब आपकी चलती जाएगी। हर रोज एक एक तादाद जो है सूरह मुज़म्मिल की दाना आपने और एक एक दुरूद ताज का दाना हम बढ़ाते जाना है। 2 तारीख होगी तो 2 मरतबा, 3 होगी तो 3 मरतबा, 4 होगी तो 4 मरतबा, यूं बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे 21 पे। 21 तारीख को 21 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और 21 बार दुरूद ताज पढ़ेंगे और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम होगा। पढ़ के दम करेंगे, पानी पे अपने ऊपर दम करेंगे। पानी जो है वो घर में छिड़के, कारोबार की जगह पे छिड़के, घर में कोई बीमार है उसको पिलाएं, उसको नहलाएं, उसको वजू करवाएं, हर तरह उस पानी को इस्तेमाल करें। कारोबार की कोई जगह वहाँ बंदिश लगी है, रिस्क की तंगी है, वहाँ जाके छिड़के। इस तरह बेटियाँ हैं, घर बैठियाँ, उनका रिश्ता नहीं हो रहा, उस बेटी को इस पानी के साथ वजू करवाएं या कच्ची जगह पर खड़े करके उसको नहलाएं। ठीक है, 21 दिन उस बच्ची को नहलाते जाएं। घर में कोई बीमार है उसको नहलाते जाएं। अगर नहाना सर्दी है, मुमकिन नहीं है, तो वजू करवाते रहे। इंशाअल्लाह हर तरह का जादू, हर तरह की बंदिश, हर तरह की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर जो अमल करने वाला है वो खुद ही बीमार है या जो बेटी अमल कर रही है वो खुद ही रिश्ते की उम्मीदवार है, तो फिर तो नूर अला नूर हो जाएगा, फिर तो करम ही करम हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूं कि माँ बाप कर रहे हैं, जिस तरह अमूमी तौर पे माएँ कर रही हैं तो बेटियों के लिए, बच्चों के लिए करें, उन्हें भी इजाजत है। लेकिन सबसे ज्यादा अमल मुयस्सर होगा जब मैं अपने लिए खुद करूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माँ बाप नहीं कर सकते, माँ बाप भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में वो तासीर नहीं आती। तो यूं हम यकम से चले 21 अक्टूबर तक पहुंच गए। ठीक हो गया, अब आगे तारीख आ गई 22 अक्टूबर। अब हमारा लगेगा रिवर्स, अब 21 अक्टूबर को हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी 21 बार और साथ हमने दुरूद ताज पढ़ा 21 बार। अब तारीख आ गई 22, तो वो हो जाएगा 20 बार दुरूद पाक भी और सूरह मुज़म्मिल भी। यूं हम एक करते कम करते आएंगे और आखिर पे जाके एक बार सूरह मुज़म्मिल रह जाएगी और एक बार ही दुरूद ताज रह जाएगा। फिर ये सारी जिंदगी पढ़ते रहना। कोई मुश्किल है? 21 दिन आपको जाने में लगेंगे और 20 दिन आपको वापस आने पे लगेंगे। जिस तरह घर में सीढ़ियां चढ़ते हैं एक एक करके, आप ये समझ लें आपके घर की 21 सीढ़ियां हैं, 21 पे चढ़ गए, 20 आपने उतरनी है, एक पीछे रह जाएगी, बस उस पे तादम मौत बैठे रहना है आपने। यानी एक बार सूरह मुज़म्मिल और एक बार दुरूद ताज आपने सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। अल्लाह जिंदगी भर आपको अब किसी और अमल की जरूरत नहीं। शाफी ने आपको वो खजाना दे दिया, अब जिंदगी भर आपको किसी और अमल की जरूरत नहीं है। बकिया जितना वक्त मिल जाता है इसी दुरूद इब्राहिम का अव्वल हिस्सा या दुरूद ताज का अव्वल हिस्सा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, जिसको दुरूद अहले बैत कहते हैं, सारा दिन आपने ये पढ़ना है। रात सोने से पहले एक तस्बीह सैयदुल इस्तिग़फ़ार की करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह, जब ये चिल्ला आप कर लोगे तो सूरह मुज़म्मिल की जो रूहानियत है वो कायम हो जाएगी। आपको हर वक्त इदराक हासिल होगा कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई है, मेरे ऊपर किसी का हाथ है। तो ये जो नूरी हमजाद है ये एक्टिवेट कर जाएगा।
सूरह मुजम्मिल के जो मुक्कलात हैं, खुद्दाम हैं, वो एक्टिवेट कर जाएंगे। फिर आपके हर काम के अंदर आसानियां होंगी, हर काम के अंदर आसानियां होंगी। इसलिए शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो सूरह मुजम्मिल का आमिल होगा वो मट्टी को भी हाथ डालेगा सोना कर देगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो सूरह मुजम्मिल को यूं पढ़ लेगा, जिसका मैंने तरीका आपको सारा सिखाया, यूं पढ़ लेगा, वो चलते पानी के ऊपर फूंक मारेगा, अल्लाह पानी को रोक देगा, और रुके हुए पानी पे फूंक मारेगा, अल्लाह पानी को चला देगा। तो इसका क्या मतलब है कि चलता कारोबार किसी का है, वो बंद ना हो, और बंधा हुआ कारोबार चलाना हो तो सूरह मुजम्मिल। उधर वाली बात मैं सेंसर कर गया हूं क्योंकि हमारा नेगेटिव ज़हन ज़रा ज़्यादा चलता है। हज़रत साहब वो असल बात तो आपने रोक दी, वो बात तो मुकम्मल कर दें। अब अगर कमेंट्स ओपन होते तो बुछाड़ हो जानी थी आज। हज़रत साहब वो बांधने वाली बात जो आपने की थी वो तो ज़रा प्लीज़ देख लें, प्लीज़ देखें आप शाफी साहब, आई लव यू, आप वो तो मुकम्मल कर दें ज़रा। हाँ, वो मुकम्मल नहीं होती। पॉजिटिव सोच रहे हैं हमने। चलता कारोबार बांधा भी इससे जाता है और बंधा हुआ कारोबार खोला भी इससे जाता है। बसा औकात अब आपके ज़हन में ये बात आ सकती है, इश्काल आ सकता है, मेरे अपने ज़हन में भी ये बात आ गई है, मैं इसको वाज़े कर दूं। हज़रत साहब सूरह मुजम्मिल से चलता कारोबार बांधेंगे तो ये जुल्म नहीं है, आप कुरान से जुल्म कर रहे हैं या कोई और ये जुल्म करे, नहीं भाई, सारे चलते कारोबार हलाल नहीं होते। तुम मुन्ने हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए कह रहा हूं कि ये रास्ता खुद से तय करने वाला नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के साथ कोठा चल रहा है, क्या वो कोठा चलता रहना चाहिए? वो कारोबार नहीं है, उस कारोबार को बंद करना है। तो जब उस कारोबार को बंद करना है तो ये अमल वहां चलेगा। ये नहीं है कि हमसाए का दुकान चल रही तो उसको बंद कर देना, बेचारे की किराने की दुकान बंद कर देनी है, उसके कपड़े की दुकान बंद कर देनी। हमारा खोता दिमाग उधर ही चलता है भाई। वो भी कारोबार, वो जो धंधा औरत कर रही है या कोई वहां बदबख्त ये काम कर रहा है गली मोहल्ले के अंदर, वो कारोबार है उनका। इस तरह कोई गली मोहल्ला है, वहां जुआ हो रहा है, ठीक है, जुआ हो रहा है, तो वो किसने बंद करना है? जो सूरह मुजम्मिल का आमिल है उसकी जिम्मेदारी है वो बंद करे उसको, ताकि वो वहां से उजड़ जाएं और वहां से दफा हो जाएं। उस सूरह मुजम्मिल के आमिल को भी खैर पड़ जाएगी और सारा मोहल्ला भी उस शर से महफूज रह जाए। तो जो इस तरह के हराम कारोबार हैं या धंधे जिनको कहते हैं, उनको बंद करने के लिए भी सूरह मुजम्मिल इस्तेमाल होती है। कोई खैर का कारोबार कर रहा है तो सूरह मुजम्मिल का आमिल उसका खैर का कारोबार बंद करेगा, तो फिर टंगिया नहीं औथे टंगिया जाएगा। समझ आ गई? खैर का काम नहीं इसे बंद कर सकते, शर के काम को बंद करने के लिए, ठीक है। यानी कोई आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मनसूबाबंदियां कर रहा है, उसकी चालों को बांधना, यानी शर से बचने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे बांधना है, वो आगे बयानात में है। आज मैंने अभी जो आपको समझाई ये बात, या कल के बयान में जो बात समझाई थी, अभी तो हम आपको आमिल बना रहे हैं। पहले आमिल बनोगे, अमल करोगे, इसकी तासीर आएगी। उसके बाद दुरूद तामा पढ़ने का तरीका बताऊंगा, दुरूद तामा पढ़ के इसकी तासीर जारी करोगे, अमल नाफे बनेगा, उसका नफ़ा जारी होगा, फैज़ जारी होगा। उसके बाद खोलने और बांधने वाला काम होगा। अभी सिर्फ ये होगा कि जब आप ये अमल कर लेंगे, आपकी दुनिया सीधी हो, आप दुनिया के झंझटों से आजाद हों। उसके बाद इस अमल को इस्तेमाल कहां कहां करना है, कैसे कैसे करना है, वो अगले बयानात के अंदर आता जाएगा। जो जिस दर्जे का आमिल होगा मैं उसको बताता जाऊंगा कि आपने इस दर्जे की ज़कात अदा की हुई है या इस दर्जे की आपकी रियाजत है, आप अपने अमल से ये काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज जो मैंने अमल बताया, 21 दिन जाना और 20 दिन वापस आना, ये 41 दिन का अमल है। इस अमल को करने वाला अपने घर वालों का इलाज कर सकता है, हर तरह का, जादू का इलाज भी कर सकता है, बदनी बीमारियों का इलाज भी कर सकता है, सर दर्द से लेके कैंसर तक अपने घर के अंदर है उनका वो इलाज कर सकता है। सिवाय मसान का जादू ना हो, सिवाय जो आमिल है उसके घर में कोई ऐसा मरीज ना हो जिसके ऊपर मसान का जादू हुआ है, बस उसको वो हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको हाथ डालेगा तो वो जादू इसकी रियाजत से ज्यादा तगड़ा है, तो ये उसके नीचे आ जाएगा। इसका अमल फासद भी हो सकता है, इसका अमल रुक भी सकता है, या वो जादू इस पे पलट भी सकता है। इसी तरह ये आमिल किसी रजत के मरीज का इलाज नहीं कर सकता। आपके घर में रजत का कोई मरीज है, उसका आप इलाज करेंगे, उसकी सारी रजत आने का डर है। अब देखें, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले
यूके से एक खातून ने वॉइस नोट किया, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया कि हज़रत साहब पहले हम आपको पैसे भेजते थे, कभी कभार जो खानका के अंदर इज्तिमाई खैरात होती है एतवार को, उसमें आप डाल देते थे। फिर हमें शर्म आई कि हम 2-4 हज़ार रुपया यूके से भेजते हैं, उतने पैसे नहीं होते जितने पैसे सर्विस चार्जेस पे लग जाते हैं। उन्होंने वो पैसे अपने रिश्तेदारों को भेजे लाहौर में कि आप हमारी तरफ से सदका कर देना। क्या कर देना? हमारी तरफ से खैरात कर देना। वो मुझे बता रही हूँ कि उन्होंने सुबह खैरात की हमारी तरफ से, शाम को उनके बच्चे को फालिज हो गया। 11, 12, 13 साल का मासूम बच्चा, छोटा नाबालिग, उसका चेहरा मुड़ गया। उसको कहते हैं फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी, यानी मुंह यूं मुड़ जाता टेढ़ा, जिसको लकवा आप कहते हैं, वो हो गया। अब अलग लोग क्या उन्होंने किया है, उन्होंने पैसे भेजे हैं और इन्होंने खैरात कर दी है। वो आज़ाद हो गए, ये पकड़े गए। क्यों? उनका जादू, वो है रजत की मरीज़ा, उनका ख़ानदान जादू से मरा हुआ है, वजीफे पढ़ पढ़ के वो टुंगी हुई है सारी फैमिली। उन्होंने जब खैरात करवाई इनसे, तो वो नेगेटिव एनर्जी इनका दुश्मन होगी। तुम कौन होते हो उनकी मदद करने वाले? समझ आ गई? तो इसलिए मैंने बात समझाई, या मैंने वो एक हवाला भी दे दिया, आपको गहराई समझ आ जाए मैं क्यों रोक रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो मसान के जादू का शिकार है, ठीक है, जिसको शमशान घाट की राख जो है वो दी गई है, पिलाई गई है, खिलाई गई है, या किसी भी तरीके से उसके बदन में उतारी गई है, इसी तरह कोई रजत का मारा हुआ आपके घर में है, तो ये वाला आमिल जिसकी रियाजत जो मैंने बताई है इस दर्जे की है, तो आप इसको हाथ नहीं डाल। इसके अलावा हर तरह का मसला आप अपना भी और अपने घर का, अहलो अयाल का हल कर सकते। घरों बाहर पैर नहीं रखना। बात समझ आ गई? आपकी अभी इतनी औकात नहीं है। अगर आप घर से बाहर पांव रखोगे, हमसायों को दम करना शुरू कर दोगे, मस्जिद में दम दरूद शुरू कर दोगे, या बाहर के रिश्तेदार आना शुरू हो गए कि इनका बच्चा जो है ये कर लेता है, या वालदा कर लेती हैं, फुफी कर लेती हैं, ताई कर लेती हैं, हम उनसे दम करवा ले, फिर ताई सुत्ती सुत्ती टंगी नहीं टुंगी जाएगी। और यह भी मुमकिन है कि ताई चिट्टा दुपट्टा लेके, फुफी चिट्टा दुपट्टा लेके फूका मार दी रहे तो अपनी फूक निकल जे। पहले दुपट्टा उसने लिया था, फिर ओही चिट्टा दुपट्टा उत्ते पै जे तो तनियां कस दित्तियां जान। कलमाए शहादत, ये भी मुमकिन है। तो इसलिए ये सारी बात वाज़ेह कर दी है कि आपकी अभी रियाजत उस दर्जे की नहीं है। ये अमल, क्योंकि अवामुन्नास को मुखातिब करके बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अवाम के लिए इतनी ही ज़रूरत होती है कि वो अपने मसाइल खुद हल कर ले, आमलीन के पास ना जाना पड़े। आप तमाम हजरात को इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, कोई जलाली जमाली परहेज़ नहीं है। अक्सर लोग फिर हमारे से सवाल करते हैं, हज़रत साहब वो मसूर की दाल, बड़ा गोश्त बंद है, फुलां बंद है। नहीं भाई, सिर्फ गुनाह बंद हैं, अल्लाह की नाफरमानी बंद है। मसूर की दाल दिन रात खाओ, चावल नीले पीले चिट्टे जिस तरह कभी अल्लाह ने दिए हैं सब खाओ, छोटा बड़ा गोश्त सब खाओ, हराम नहीं खाना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। बाकी कोई शर्त नहीं है, ना आज के दौर में पूरी होती हैं। मैं भैंस के आगे बीन बजाता रहूं, कोई नफ़ा नहीं होना। जितनी शराइत बताऊंगा, जितनी एहतियातें इससे ज़्यादा बताऊंगा, अवाम उतनी ही ज़्यादा उनको पामाल करेगी, उतना ही ज़्यादा कड़की में आएगी। इसलिए वो तमाम अमाल जिनके साथ आज के दौर में भी कड़ी शराइत हैं, वो अवाम के लिए होते ही नहीं हैं, वो तो होते हैं खवास के लिए। तो खवास के लिए हम मिंबर पे बैठ के बात नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कोई ख़ास है, जो इतना ख़ास है, वो चल कर आए यहाँ। अगर उसको मेरी ज़रूरत है, ये वो समझता है कि मुझे शाफी से कोई नफ़ा हो सकता है, तो जब वो तो ख़ास है वो चल कर आए। हम चल के आपके दर पर आए हैं कि आप किसी तरह अपना ईमान बचाने में कामयाब हो जाओ। यानी हमारा जो मुखातिब होता है तबका, वो अवाम होती है। तो अवाम के लिए इतना ही होता है कि वो अपने मसाइल हल कर लें। आप तमाम हजरात को इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, जो दुखी लोग हैं अल्लाह उन तक इस पैगाम को पहुँचाए। अगर आज का बयान आपकी ज़रूरत नहीं है, या आप पहले से ये अमल कर चुके हैं, या आप कोई और अमल कर रहे हैं, आप ये अमल नहीं करना चाहते, तो इस सदा को, इस बयान को, या इस फ़कीर की ललकार को, पुकार को उन लोगों तक पहुंचाएं जो दुखी हैं, जो हम तक पहुंच नहीं सकते, या जिन तक शाफी पहुंच नहीं सकता, मगर वो आपके करीब हैं, तो हमारी आवाज़ को उन तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर करें, और बिलमुशाफ़ा मुलाकातों में भी लोगों को जो है वो लिंक बताएं, ताल्लुक़ हमारा उनके साथ जोड़ें, ताकि उनको नफ़ा हो। जो लोग घरों में, हस्पतालों में बीमार, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं और अजमी हैं, देहाती हैं, शहरी हैं, अल्लाह सबको
सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो दुखी अल्लाह उनको दुख दूर अता फ़रमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फ़रमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फ़रमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, और वो तमाम हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज़ से, कर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फ़रमाए, जो हम नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह हमें बिन मांगे अता फ़रमाए। वो तमाम दुआएँ जो लोगों ने हम तक पहुँचाई, हम रब की बारगाह में अर्ज़ नहीं कर सके, उनके लिए मांग नहीं सके, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, अल्लाह हम सबको बिन मांगे अता फ़रमाए। जो मांगा है हमारी ज़रूरतें अल्लाह वो भी अता फ़रमाए। जो हम अल्लाह से सवाल नहीं कर सके, अल्लाह सवाल से पहले हमें जवाब अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।